जय गुरु जी। आज की रेसिपी है मलाई कोफ्ता। शाही मलाई कोफ्ता है मस्त से। उसके लिए हमें चाहिए कोफ्ते के लिए पनीर। ये पनीर मैंने घर में बनाया हुआ है दूध को फाड़ के। और इसके लिए फिर हम लेंगे, ये मैंने यहाँ पे रेसिपी कोफ्ता प्लस कोफ्ते के अंदर जो हम स्टफिंग करेंगे उस दोनों की है। तो पनीर है, खोया है, चॉप ड्राई फ्रूट्स हैं, फाइनली चॉप जिंजर और ग्रीन चिलीज हैं, गरम मसाला, कार्डमम पाउडर, हरी इलायची का पाउडर, कसूरी मेथी का पाउडर और मैदा। तो मैदा हम मिक्स करेंगे हमारा कोफ्ता बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कोफ्ते की रेसिपी। तो चलिए कोफ्ते बनाने तैयार करते हैं। ये जो पनीर मैंने बताया ना, मैंने होममेड बनाया है। तो ये होममेड बनाने का एक रीज़न ये भी है कि ये पनीर जैसे हम बाहर का लेते हैं ना, तो उसमें जब आप मैदा ऐड करेंगे तब पनीर ऐसा बाइंड होगा। ये मैंने अपने हथेली के इस वाले पाम के इस वाले पोर्शन से इसको हमें दबाव देना है, लोच देना है कहते हैं जिसको। तो ऐसे करके, और अगर आपके पास में बाज़ार का भी पनीर है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तब तक हमें इसको ऐसे मैश करना है जब तक पूरा पनीर आराम से ऐसे बाउंड होके एक में नहीं आ जाता। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे मैदा, थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, कार्डमम पाउडर, एक पिंच गरम मसाला और एक ही पिंच हमारा कसूरी मेथी का पाउडर और साथ में नमक स्वाद अनुसार। चलिए इसको अब हम बाइंड करते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने ये तैयार कर लिया है। इस तरह से बिल्कुल हाथ में चिपकेगा नहीं। और जो मैदा हमने इसमें ऐड किया है, मैदा इसमें जाने के बाद में एक जाल जैसा बनाएगा पनीर के साथ जब मिक्स होता है। और जब हम उसको अच्छे से नीड कर लेते हैं तो वो एक जाल बनाएगा जो कोफ्ते को हमारे पोरस करेगा, जिससे कि ग्रेवी उसके अंदर जा सकती है। तो अब ये तो हमारा कोफ्ते का डो हो गया। ये है उसके स्टफिंग के लिए। तो स्टफिंग में मैंने खोया लिया है, उसको थोड़ा सा खोया ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग भी बना सकते हैं। ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स है, मैंने सिर्फ काजू और पिस्ते लिए हैं, उसके साथ में कुछ किशमिश है। आप चाहें तो सिर्फ काजू, मतलब सिर्फ नट्स की भी स्टफिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा फाइनली चॉप जिंजर, थोड़ा सा ग्रीन चिली और एक पिंच गरम मसाला और एक ही पिंच हम सॉल्ट का देंगे। ज़रा सा हिंट देना है। इसको ऐसे अपने हाथों से हम मिक्स कर लेंगे, एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे इसका, ये बाइंड हो जाए ताकि। और अब हम बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। हमारी फिलिंग बन गई है, तो हम इस तरह से बॉल बना करके अपने थंब से उसमें थोड़ा सा उसको राउंड शेप दे करके और अपनी बॉल के अकॉर्डिंग आप स्टफिंग ऐड कर दीजिए। खोए को पकाया नहीं है, क्योंकि अगर पका हुआ खोया, भुना हुआ खोया डालेंगे तो फिर खोया जो है ऑयल रिलीज़ कर देगा। तो हमने यहाँ पे कच्चा खोया ही रखा हुआ है और इसको धीरे से दबाते हुए, जैसे हम स्टफ्ड पराठे बनाते हैं उस तरह की बॉल बना लेंगे, नीचे से ऐड करते हुए। ये देखिए, ये लीजिए, ये देखिए हमारी एक अच्छी सी बॉल बन गई। इसी तरह से सारे बॉल्स को हम बना करके रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑयल हमने गरम कर लिया है और अब हमारे बॉल्स भी रेडी हो गए हैं। तो चलिए हम बॉल्स को ऑयल में डालते हैं। ये देखिए, हम इस तरह से इनको उलट पलट करके सेक लेंगे ऑयल में। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल, जो भी आप खाना प्रेफर करते हैं, उसको ले सकते हैं। और आज मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो शायद आवाज़ आपको मेरी अच्छी नहीं आ रही होगी। इस तरह से डार्क ब्राउन होने तक हम इनको बिल्कुल सिम गैस पर सेकेंगे। इनको फ्राई कर लेंगे। जैसे ही फ्राई होते हैं मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, हमने इसको चारों तरफ रोल करके अच्छे से
डीप फ्राई कर लिया है और सब चारों तरफ एक सा कलर आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये टाइम है, इस पोजीशन पे हम अपने कोफ्ते को निकाल लेंगे अपने ऑयल से बाहर। तो शाही कोफ्ते की जो रेसिपी है वो 2 पार्ट में कंप्लीट होती है। फर्स्ट पार्ट जो हमने कोफ्ते बना लिए हैं, सेकेंड पार्ट है उसकी ग्रेवी का। तो उसके लिए हमने लिया है कैश्यूज़, रफली चॉप्ड अनियन, 4 मगज के बीज और हॉटनेस के लिए ग्रीन चिली, 1 ग्रीन चिली। इसमें बहुत तीखा नहीं बनाएंगे और ये वाइट ग्रेवी के साथ बन के रेडी होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ मैंने सॉस पैन में पानी बॉईल होने रख दिया था और ये पानी बॉईल हो रहा है। अब हम एक एक करके अपने सारे इंग्रेडिएंट्स इस बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। सबसे पहले जाएगा हमारा अनियन, पानी बहुत कम लेना है। फिर ये 4 मगज, चाहे तो आप मेलन सीड्स भी ले सकते हैं, ग्रीन चिलीज़ और हमारे कैश्यूज़। अब इसको ढक के थोड़ी देर हम कुक होने देंगे, तब तक जब तक हमारे कैश्यूज़, अनियन, ग्रीन चिली और 4 मगज के बीज अच्छे से मुशी नहीं हो जाते, अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो देखिए, अब ये अच्छा खासा टाइम हो गया, हमारे सारे अनियन, कैश्यूज़, 4 मगज और हरी मिर्च एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम अपने गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये सब कुछ हम स्ट्रेन कर लेंगे एक बड़ी छन्नी में। अब जो एक इस डिश की मेन टिप है वो ये है कि जो हमने जिस वाटर में हमने ये सारी चीज़ें बॉईल की हैं, इस पानी को हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। एक तो अनियन की जो कड़वाहट और जो बाकी ड्राई फ्रूट्स की मिठास है ना, वो सब इस पानी के अंदर है। तो अब इस पानी को हम फेंक करके और इस जो हमने बॉईल किया हुआ है मसाला, इसकी एक हम पेस्ट बनाएंगे। देखिए, तो वो जितना भी मिक्सचर अनियन और नट्स का था मैंने वो ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे ये पेस्ट रेडी है। अब आइए तड़के की तैयारी के लिए मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं काली इलायची के बीज। इलायची पूरी नहीं लेंगे, अगेन वो हमारी ग्रेवी के कलर को चेंज कर देगी। 1 स्लिट ग्रीन चिली, थोड़ा सा ग्रीन कार्डमम का पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून कर्ड है, ये होममेड कर्ड है। और यहाँ पैन में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया है और गैस हमारी मीडियम हाई फ्लेम पे ऑन है। चलिए अब इसका तड़का हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हम 1 बाय 1 उनको इसमें डालेंगे। तो पहले ब्लैक कार्डमम के सीड्स को डालेंगे, उसके साथ ग्रीन चिली और ये ग्रीन कार्डमम सीड्स हैं, पाउडर है सॉरी, ये डाल दिया। कुछ भी हमें इसमें भूनना, बहुत भूनना नहीं है, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए उतना ही करेंगे। और इसी स्टेज पे हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और अब 2-3 सेकेंड इसका कच्चापन निकालने के लिए हम वेट करेंगे। इसको भी पकाना नहीं है, ब्राउनिश कलर में नहीं लाना है। थोड़ा सा हम पानी अलग कप में गरम करके रखेंगे, इसको स्टर करके इसका कच्चापन अभी निकल गया है। देखिए, ये ब्राउन नहीं होने देना। अगर लग रहा है कि आंच हमारी तेज़ है तो थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कुकिंग के लिए हॉट वाटर ही यूज़ करती हूँ, गर्म पानी। वो हमारे जो भी ग्रेवी या खाना है उसके टेस्ट को चेंज नहीं होने देता है, सेम बॉइलिंग पॉइंट पे खाना हमारा रहता है। अब ये बॉईल हमारे पानी में भी आ गया है। इस स्टेज पे हम अपना योगर्ट ऐड करेंगे और इसको अब कंटिन्यूस स्टरिंग करेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे स्टर करते रहेंगे ताकि दही हमारी फटे नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाए। इफ़ इन केस दही फट भी गई है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बॉईल आने तक इसको स्टर करते हैं। देखिए, हमारे दही में अभी बॉईल आ गया है। दही को हमने इस ग्रेवी में थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए यूज़ किया है, क्योंकि इसमें टोमेटोज़ या किसी और तरह का हम सिट्रस सी टेस्ट के लिए कुछ और यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए
वाइट ग्रेवी के लिए दही बेस्ट खट्टेपन के लिए होता है। अब हम अपना पेस्ट अनियन काजू और चार मगज का ऐड करेंगे और एक बॉईल आने तक इसको भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए अब यहाँ पे बॉईल आ गया है हमारी ग्रेवी में। इस जगह मैं अपना नमक डालूंगी इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर सकते हैं ग्रेवी में। मैंने 1 टीस्पून डाला है सॉल्ट को और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखिए, इस कंसिस्टेंसी में अच्छे से हमारी ग्रेवी भी कुक हो चुकी है। अब हम एक दूसरे तड़के की तैयारी करके और अब फाइनल टच देंगे अपनी रेसिपी को। हमने अब गैस ऑफ कर दी है। यहाँ पे इस ग्रेवी को और थोड़ा सा रिच करने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून के अप्रॉक्स शुगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अगर आपको मीठी ग्रेवी पसंद है तो आप और शुगर ऐड भी कर सकते हैं। इस स्टेज पे हम इस पूरे ग्रेवी को स्ट्रेन कर लेंगे एक बोल में। तो देखिए ग्रेवी को हमने यहाँ छान करके अपने कप में रख लिया है। कोफ्ते को मैं जो डिशिंग आउट करती हूँ उसमें पहले ग्रेवी, उसके बाद हमारे कोफ्ते और उनके ऊपर वापस से ग्रेवी। और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक प्यारी सी हरी मिर्च। और चलिए ये गर्मा गर्म मलाई कोफ्ता बनाइए। इसको किसी भी तरह की इंडियन ब्रेड के साथ में आप परोस करके गर्मा गर्म अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय गुरु जी।